वैक्सीन या कोरोना काल में संजीवनी बन के सामने आई है, जो लोगन का जीवन दान दे रही है। युवा ये बात के महत्व समझ रहे हैं, जबकि कहों न कहों 44 से 45 से लेके जो आगे के उम्र के लोग हैं उनमें थोड़ा अबे ये वैक्सीन का लेके डर है। अच्छा खासा उत्साह सीधी में देखे को मिल रहा है। और हालात यह है कि केवल 100 स्लॉट है जिनमें लोगन का या वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगावे के नियमावली यह है कि पहले अपना का रजिस्ट्रेशन करे के पड़ी, रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक करे के पड़ी, फिर सीधी के क्रमांक एक में सेंटर बनावा गया है। कोवैक्सीन यहाँ लागल लागी और ओके खितिर यहाँ पीछे हमारे ये लाइन देखी लागे अपना, यह युवन के लाइन है। जो लाइन वैक्सीन लगावे खितिर ये लाइन लगाई गई है। हालांकि सरकारन के तर्क यह रहा कि एमा ऐसा टाइमिंग बनाए के दी जाए कि जो उन्हें भीड़ ना हो और भीड़ से बचावे खितिर जो है या ऑनलाइन शेड्यूल बनावा गया रहा, किंतु वह शेड्यूल के कौनो मतलब नहीं निकल रहा है। पीछे हमारे देख रहे बिल्कुल भीड़ लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग के बात यदि हम पता करिए तो सोशल डिस्टेंसिंग उतनी नहीं दिखाई जत्ती हो चाहिए। जिन क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम दिखावे चाहिए थे कि ये तो देखिए युवन के जो संख्या ही काफ़ी ही लोग मौजूद हैं और लोगों से हम पूछी थे कि आखिर यह कौ में प्रोसेस करें। अपना क्या नाम है अपना? सतीश गुप्ता। सतीश जी ये बताइए कैसा रजिस्ट्रेशन करें और कैसा अपना रजिस्ट्रेशन में CSC ID से करवाया था। बड़े भाई मेरे CSC ID चलाते हैं तो उन्हीं से मैं करवा लिया था। तो फिर कल शेड्यूल बुक किया था तो आ जाया था। टाइमिंग क्या मिली थी आपको शेड्यूल? 12:30 से 1:30 का। 12:30 से 1:30 का। जी सर। कब से लाइन लगाए हुए हैं आप? समथिंग यही 25 से 30 मिनट। 30 मिनट से जी। तो ये लाइन शेड्यूल में और लाइन में पूछा नहीं आपने कि क्या ऐसा क्या सिस्टम है कि भाई इतनी भीड़ क्यों हो रही है? मैंने तो नहीं पूछा, कुछ भैया लोगों ने पूछा तो बताया गया सर से कि मतलब टाइम सबको एक ही दिया गया है और लगेगा 5 बजे तक, तो आप अपने हिसाब से आइए, जा भी सकते हैं। जी। तो मतलब ये भी आपने पूछा कि कितना वक्त लगेगा यहाँ पे कि हमको वैक्सीन? यहाँ से बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन ये भी बोला गया सब लोगों के तरफ से कि मतलब 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। आप लोग को जिसको जल्दी है तो चले जाइए, कुछ टाइम बाद आके लगवा लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम जिम्मेदार हैं के लोगन के लगे चलब। किंतु देखिए जो लोग हैं इतने काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो पूरी तरह से एक अच्छा उत्साह देखे को मिल रहा है। सवाल ये उठा था कि यह सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती, जो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो वह दूरी नहीं दिखा ला गया। तो ये बताइए क्या ये वैक्सीन से पहले एक बड़ी लापरवाही देखे को मिल रही वैक्सीनेशन सेंटर में? आप यहाँ आई हैं वैक्सीन लगवाने, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सभी नियमों का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, बस थोड़ी दूरी होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 गज की जितनी दूरी उन लोग बोले हैं प्रॉपर होनी चाहिए। और बस यही है कि हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन जो नीडी पीपल हैं उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनसे आ ही नहीं रहा है। तो इसकी थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि टाइम से उनका भी हो जाए। चलिए ठीक है। तो मतलब ये वैक्सीनेशन को लेकर जो मतलब हालात हैं सीधी में, वो बेहतर नहीं कहे जा सके। कहे कि जो में व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से हो चाहिए वह व्यवस्था शायद इतने नहीं देखा लग गया। कहे कि जो भीड़ है, कहे कि यह ऐप बनावा गया, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस बनाई गया तो वहाँ स्लॉट बुक किन गए। स्लॉट में ये बात कही गई कि लोगन का जो टाइम दिन जाए तो ऐसा दिन जाए जो उन्हें भीड़ इकट्ठा ना हो। तो क्या लगा था कि भीड़ है कि नहीं है? भीड़ दिन की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। मैं परसों आके देखा था, भाई को लाया था, उस दिन कम भीड़ थी, आज अपेक्षाकृत ज़्यादा है और तो व्यवस्थित नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। कभी भी कुछ भी यहाँ कभी वहाँ जाओ ऐसा करके। नहीं तो ये तो एक लापरवाही कही जाएगी ना कि ये लापरवाही के चलते कहीं और लोग प्रभावित और मतलब प्रिपेयर हो पहले से, अगर प्रिपेयर रहे ना और अच्छे से काम होगी, कैसे काम लेना आज, कैसे काम करना है। अचानक से कुछ भी प्लान बन गया तो ऐसे कर दिया। चलिए ठीक है। मतलब लोग जो हैं लगातार इठे हैं और उनके अंदर यह सबसे बड़ी बात थी कि जो ये वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन अव्यवस्थित रूप से लग रही है, मतलब व्यवस्थित नहीं लग रही है। काहे कि जो बात कही गई रही ऐप में कही गई ही कि भाई टाइम बनावा गया है, टाइम शेड्यूल में बांटा गया है कि 1 घंटा 1.5 घंटा के जो गैप में है कि जो उन्हें ज़्यादा भीड़ ना हो। इतने वो लोग हैं का भैया, क्या नाम है अपना? अमित।
कैसा रजिस्ट्रेशन करें ना वो का लागत है कि जो एक व्यवस्था ही थी कोरोना का देख के ठीक ठाक ही व्यवस्था तो ठीक नहीं है, कहे कि मतलब जितना टाइम थीन का रहा कि इतने से इतने के बीच में इतने आदमी आए कि अपन लगवा लें, फिर उतने के बाद फिर उतने आवा तो वो ठीक रहा था। मंथ लग गया, भीड़ लग गया, अब कैसे आदमी हुआ है? आदमी तो अपने टाइम पे आवा कि भैया अपन 10:30 से 11:30 बजे वाले हैं, तो 10:30 से 11:30 बजे आए के लगवा के चले जाए। अब मन तो अबे 9 बजन वाले के नहीं लगाया था, हमारे बचन के बाद तो मतलब यह कहा जाए कि यह व्यवस्था सही नहीं है। हाँ भाई बनाई घरे में रह के जब वह कह रहा है, सब पालन कह रहा है, ये ठेआई कि यदि वैक्सीन के चक्कर में कोनो दिक्कत हो जाए तो ये तक बेहतर नहीं है। हाँ तो ये नहीं है बेहतर ना, तो मन तो दिक्कत है। कहाँ सुझाव देव अपना यह व्यवस्था की? मतलब जौन गवर्नमेंट पहले ऐप में बोली थी कि इतने से इतने बजे के बीच के उनका पहले लगावा और टाइम पे रहा, मतलब जौन आदमी अंदर लगावल ना है, हमका तो लागत है कि अंदर वाले और टाइम पे ना रहे हुई, यहीं से ये सिस्टम बा हुई। चलिए ठीक है। यह इतने बाहर धूपों ही लोग खड़े हैं और घरन में रह के तो जरूर लोगन से अपील की कि पालन की जाए, किंतु ये थे वैक्सीनेशन सेंटर में। ये बताइए इंद्रमणि जी, क्या दिक्कत थी? थे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी जो जैसे आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने सबको लगवाएं वैक्सीन। हम तो 2 बार लगवा चुका हूँ, बहुत अच्छा रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छी वैक्सीन की फायदेमंद चीज़ है। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा समय लग रहा है। नहीं तो ये बताइए भीड़ इकट्ठा हो लगी या भीड़ के चलते जो है कोनो एक दिक्कत हो सकती थी, तो ओके खातिर का अपना बच्चे शासन प्रशासन से नहीं बताई कि भाई इकट्ठा पब्लिक आई जा रही तो ओके खातिर कुछ दूसरा इंतजाम किया जाए? अब ये तो नहीं बता पाए भाई साहब। कब से लगे हैं ड्यूटी में अपने? हम यहाँ माने यहाँ तो अभी सेंटर बना हुआ है, जब वहाँ जिला में लग रहा था नहीं तो वहाँ से मैंने कब से है? यहाँ से 1 हफ्ता हो गया। तो अपना बताएं कहे नहीं कि ये में पब्लिक के थे इकट्ठा हो जा रही नहीं होती थी पहले। 100 के भी माने 100 आदमी को लगता था, 100 आदमी का रजिस्ट्रेशन होता था। हाँ। उसमें भीड़ नहीं होती थी। अब आज पहली बार है कि माने 200 का वैक्सीन लग रहा है। रजिस्ट्रेशन 200 लोगों के। हाँ आज 200 लोगों के यहाँ लगेगा और 160 लोगों का क्रमांक 2 में लगेगा। हाँ इसलिए तो भीड़ बढ़ रही गई। नहीं तो ये भीड़ जो है खतरनाक हो सकती थी, एक बारे में अपना लोगों को बताई नहीं है हम बताएंगे। अभी तो पहला दिन तो है ही जी, अचानक तो भीड़ बढ़ गई। नहीं तो कहा केहू को बताया ना अपना। अब अधिकारी आए तो उनको बताया कि मैंने यहाँ भीड़ लग रही थी, ठीक है हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। अधिकारी आए रहे हमारे यहाँ PC आए थे मयंक तिवारी जी। हाँ। तो उनसे बताया कि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए हम व्यवस्था तुरंत बनवाते हैं। चलिए ठीक है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था तुरंत बनवाई रहे और ये व्यवस्था के हवाला पुलिस दे रही है, किंतु सवाल ये उठता है कि जब लोगों से अपील की जाती कि मास्क लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करिए, सैनिटाइज़र के उपयोग करिए, तो हालात यह है कि पीछे जो भीड़ ही यह एक अव्यवस्थित भीड़ कही जा सकती कि प्रशासन जो है ये बात कह रहा कि वैक्सीनेशन सेंटर में स्लॉट बुक है, मतलब एक निश्चित टाइम पर अपना का जाए के पड़ी और ज़्यादा भीड़ न हो, ये वजह से जो है हर सबका अलग अलग समय दिन का रहा। किंतु हालात यह है कि हमारे पीछे जो ये भीड़ देखी लगे, ये भीड़ वैक्सीन लगवावे आई है। पुलिस जो है अब दूरी बनवा रही है। सवाल ये उठत है कि यदि ये में थोड़ो को लापरवाही है तो ये वैक्सीन हमका ऊपर का हो जाई और हम पचे शायद फिर बाद में ये बात ज़रूर सोचब। हमारे साथ थे शिवम शुक्ला जी हैं जो पूरी यह व्यवस्था देख रेख कर रहे हैं। शिवम जी, ये वैक्सीन लगावे का प्रोसेस है थे का कऊ में अपना बच्चे लगवाई ले? ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले आप तो जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको स्लॉट और शेड्यूल बुक करके ही आना है। शेड्यूल बुक ऐसे होता है कि जब आपका जिस दिन वैक्सीनेशन होना है उसके 1 दिन पहले अपने यहाँ जो ये प्रोसीजर है तो 12 बजे स्लॉट ओपन होता है, तो आपको स्लॉट को बुक करना है और उसके बाद आपको टेस्ट मैसेज आएगा मोबाइल में वेरिफिकेशन के लिए। जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आप आपके वैक्सीनेशन करवा सकते हो। वैक्सीनेशन के लिए आएंगे सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, फिर वैक्सीन लगेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए आधे घंटे रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू होता है तो जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर रहते हैं उनसे डिस्कस कर लिया जाएगा बस। शिवम जी, यहाँ जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा अभाव दिखा, क्योंकि अभी तो आप लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मगर ये बताइए कि इतनी भीड़ जो है स्लॉट बुक करने के बाद भी हो रही है, क्या वजह है कि इतनी भीड़ हो रही है? एक्चुअल में क्या है, जो स्लॉट बुकिंग का सिस्टम है ना, तो उसमें क्या हो जा रहा है, जो टाइमिंग है तो मैक्सिमम लोग 9:30 से 10:30 का चूज करते हैं और उसी में उनका हो ही जाता है स्लॉट बुक। तो इस चक्कर में क्या, जैसे 6 से 7 घंटे का प्रोसीजर है, अगर उसमें टाइम डिवाइड करके ही स्लॉट बुक हो ना तो
प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही सब 9:30 से 10:30 के बीच स्लॉट बुक करने, इसलिए अचानक ही जो क्राउड आ जा रहा है। नहीं तो ये तो खतरनाक है ना शिवम जी। क्या है, लोग घरों में रह के ये कोरोना के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सारी चीज़ें सुरक्षित है वो, और बाहर निकल के इस तरीके से भीड़ में तब्दील हो जाएंगे लोग, तो वो तो खतरनाक है। नहीं, अभी रिसेंट में ही 10 मिनट पहले ही भीड़ इकट्ठा हुआ था, बाकी मैं तो पूरा मेंटेन करके ही रखा हूँ, आप देख सकते हो। नहीं तो आप लोग कितने लोग हो यहाँ पे? यहाँ तो अपन 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, तो भीड़ कितनी हो रही है? 200 का है वैक्सीनेशन का यहाँ। 200 तो का। क्या लगता है आपको कि ये सारी व्यवस्थाएं 2 लोगों के हैंडल कर पाएंगे आप? नहीं, हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। हैंडल ये है कि थोड़ा पेरेंट्स भी उनके साथ भी आ रहे हैं, तो 200 की जगह में 300 हो जा रहा है। नहीं तो जो ये ग्राउंड है, हम ये कहना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं वो, क्योंकि लोग जो हैं जिस हिसाब से यहाँ पे अभी तो कुछ कम भीड़ दिख रही है, सुबह जब हम आए कैमरे में भी है वो, कि मतलब भीड़ कुछ ज़्यादा थी, तो व्यवस्थाओं में नहीं, एक्चुअल में क्या था कि पब्लिक अचानक ही आ जा रहा था, पूरा सभी पब्लिक स्टार्टिंग में ही इकट्ठा ही आ गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि भीड़ तो क्राउड इकट्ठा हो गया। अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है वैसे वैसे क्राउड कम हो रहा है। और जैसे मैं तो ये बोलूँगा कि सब लोग, मैक्सिमम लोगों से यही अपील करूँगा कि आप कितने भी समय आओ, इसका मतलब ये नहीं कि 9:30 से 10:30 का स्लॉट बुक है तो आपका वैक्सीनेशन उतने ही टाइम में होगा। शाम को आप 5 बजे तक कितने समय भी आके वैक्सीनेशन करवा सकते हो। कब से कब तक? 9:30 से 5 बजे तक का टाइम। 9:30 से 5 बजे के बीच आप कभी भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसा नहीं कि उस टाइमिंग पर ही आना, उस टाइमिंग पे ही आना है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलिए ठीक है, यह एक बेहतर बात अपना द्वारा बताई गई कि मतलब कोनो यह एक निश्चित वो नहीं है कि वह शेड्यूल वाले टाइम में अपना आई, अपना अपने हिसाब से 9:30 बजे से 5 के बीच में आ सकी थे। और ध्यान यह रखे की ज़रूरत है कि ये थे जो है भीड़ भड़का ना हो, नहीं तो अपना के ये वैक्सीन बाद में अपना का बचाई, किंतु अपना की लापरवाही अपना का पहले बीमार कर दी। तो निश्चित तौर पर यह बीमारी से बचे खातिर हम पचे वैक्सीन लगवाई है, किंतु वैक्सीन के साथ साथ इहो देखे के कि लापरवाही न हो, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो, मास्क लगाए रही, कोनो वस्तु छुई तो सैनिटाइजर का उपयोग करी, तबे जाए कि यह वैक्सीन हमारे अपना खातिर एक बेहतर कारगर हो इसका थी। नहीं लापरवाही एक ज़्यादा ये खतरनाक हुई, तो अपना पचे ये प्रोसीजर समझे हो। अब लोगन के भीड़ जो है कहो न कहो अब वैक्सीनेशन करावे जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं, तो मेरे साथ तो का कहा व्यूवन में तो अच्छा खासा उत्साह है जी। निश्चित तौर पर एमा बढ़ चढ़ के लोगन के कोरोना महामारी में अगर लड़ाई की है तो वैक्सीन लगवाए पड़ी। और जो शासन प्रशासन के जो इस स्थिति है, हमने कहा है चाहे युवा में कि जो मेरी जब 6 महीना 8 महीना का समय रहा, सरकार इतना देर में कहे जा, इतने लासन का खेल होगा, उसके बाद ही वैक्सीनेशन था। जब पिछली बार लॉकडाउन ख़त्म भा, जब लॉकडाउन के बाद खोला गया तब वैक्सीनेशन कर लेते, आज ही नौमत ना बत हम सभी युवाओं में। ओके बाद निर्यात करे लागे, विदेश में दे लागे यहाँ के चीज़ें। पहले हम अपन घर सुरक्षित ना कह के हम प्रदेश सुरक्षित करेला, विदेश में भेजे लागे। आज ओके अगर मान ली बात अपना सीरीज देख ली, अगर टाइमिंग 12 बजे चालू हो रहा है या 11:30 चालू हो रहा है, बाहर लोग रात भर जगल हैं, ये नंबर लगावे खातिर हम सरकार से और अपना चैनल के माध्यम से निवेदन करे चाहिए कि एक दिन में 100-200 से कुछ न हुई, 1000, 2000, 3000 मिला ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरे में 10 सेंटर बनामा, 100 लोगों के डिस्टेंस के हिसाब से काम करा, तब जाए कि पूर्ण हो पाई। नहीं तो 2024 तक जो मेरे हमारी जनसंख्या में है 2024 तक हम वैक्सीनेशन न पूर्ण हो पाई। निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह यादव यूथ कांग्रेस के सीधी के अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा जो है ये अपील की जा रही है लोगों से, और साथ साथ सरकार का ये कहा जा रहा है कि जो है वैक्सीनेशन के सेंटर बढ़ाए जाए, वैक्सीन के डोज बढ़ाए जाए, जैसे युवा के जो है उत्साह है तुरंत जो है ये वैक्सीनेशन हो जाए, जो उन्हें के फ़ायदा जो है सीधे तौर पर सबको मिली और यह महामारी से निजात मिली। किंतु दादू जी ये बताइए कि ये जो भीड़ ही एक लेके का कहा कि लोग तो घरन में पालन कर रहे हैं, सब नियम कानून हुए थे आए के सब गुड़ गोबर हो रहा है, तो के बारे में कहा? बिल्कुल सत्य बात यह है कि जैसे मान ली लोग अपने घर में सुरक्षित था, पर यहाँ आए तो तरह तरह के लोग हर जगह से आए और इस संक्रमण में आए कि उनका संक्रमित होकर चले गए। तो एक रखे नहीं जाता है कि हम अपन जो स्लॉट वाला सिस्टम है, एक जैसे मान ली सुबह 9:30 से 5 बजे तक का सिस्टम है, तो हमारे इतने लोग हैं तो उनका फिक्स टाइमिंग कर दी जाए। नहीं मतलब ऐप में
सिस्टमों का बिल्कुल मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग है कि जो सवेरे 9 बजे जी स्लॉट ले वो शाम के 5 बजे तक वो लगवा सकते थे। तो मिस मैच है ना, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए और बहुत सारे इस सेंटर के बढ़ाए दिन जाए चाहिए। 100 की जगह अपने पास जगह है, सरकारी भवन है, स्कूल है, सब चीज़ खाली है समय, तो वहाँ कह के अगर एक हम टाइमिंग द्वारा सेट के दी कि अगर अपना का टाइमिंग सिर्फ 9 बजे से लेकर 9:15 तक का है तो अपना सिर्फ एक ही बीच चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो पालन हो जी, और वो के हिसाब से चीज़ें पूरी हो सकती हैं। निश्चित तौर पर अब हालात जो है तो है, वो देखा लगे कहे कि ये देश भारत देश है, और भारत देश में हम पचे जो है गलती की उम्मीद कैसे की थे सरकारों से, जनताओं से। सीधी के हालात यह है कि सीधी में आए दिन 3 से 4 मौत होती है, और मौत के वजह कोरोना बन रहा है। उसके बावजूद जो है लोग जो है सरकार लापरवाही करे, प्रशासन लापरवाही करे, जनता लापरवाही करे, तो यह कहूँ न कहूँ सोचे वाली बात ही। किंतु अब जो है तो है, वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ है तो है, सरकार को उसे फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमरो कहा भी है सरकारों से, जिला प्रशासन से कि यदि सेंटर बनाए गए हैं तो व्यवस्था दी जाए, नहीं तो विस्फोट हुई और शायद वो ज़्यादा बड़ा जानलेवा हुई। आपन वो अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।